हर किसी का एक सपना होता है कि अपना एक खुद का एक मकान हो। हर कोई इसके लिए भागता रहता है। जिसके पास नहीं है वो तो इसके लिए बिल्कुल व्याकुल रहता है कि कैसे पैसे जोड़ें और कैसे अपना खुद का मकान बनाएं। और मैं जो काम करता था वो हम मकान बेचने का और ख़रीदने का ही काम करते थे। और खुद एक भूत हमारे घर पर, हमारे ऑफिस में आकर के और बोलने लगा कि मेरा घर बिकाऊ है और वो भी सस्ते दामों में। तो भला कौन उस भूत का घर खरीदेगा? लेकिन जानकारी हो तब ना। और मैं उसके जाल में फंस चुका था। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। आज की जो घटना है ये हमें बबलू जी ने भेजा है। बबलू जी उत्तर प्रदेश के ज़िला गाजीपुर के रहने वाले हैं और हरियाणा के एक शहर में प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में काम करते थे। और ये घटना 2001 की है। तो चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम बबलू है। बात 2001 की है। मैं प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में काम करता था। जो मेरे बड़े साहब थे उनका और भी काम था। वो एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर भी थे और घर मकान बनाने का काम भी करते थे। और उनका जो छोटा बेटा था वो इस प्रॉपर्टी के ऑफिस में बैठता था। और जो साहब थे वो हफ्तों में कभी कभी आया करते थे। जब कोई मकान खरीदने बेचने का डील होती थी तो वही वो आकर के देखते थे। और बाकी छोटे मोटे काम तो हम लोग खुद ही संभाल लेते थे। एक शाम की बात है, करीब 8 साढ़े 8 का वक्त हो रहा होगा और हम ऑफिस में बैठे हुए थे। और छोटे साहब जो थे वो अपने केबिन में थे। उनके साथ में 2 और लोग थे जो कोई घर के बारे में डीलिंग हो रही थी और उसमें मीटिंग में लगे हुए थे। मैं बाहर वाला टेबल पर अपना काम संभाले हुए था। मैं बार बार घड़ी देख रहा था क्योंकि हम अपना ऑफिस 8 बजे के आसपास बढ़ा देते थे। लेकिन आज तो टाइम ज़्यादा हो रहा था और मैं सोच रहा था कि जल्दी से छोटे साहब अपना काम ख़त्म करें कि हम अपने घर चले। लेकिन वो मीटिंग जो था वो बढ़ता रहा। 9 बज गया, 9:30 बज गया। अब तो मैं व्याकुल होने लगा था कि कब साहब निकलेंगे, कब मैं अपने घर चलूं। लेकिन वो जो डीलिंग हो रही थी प्रॉपर्टी की उसमें टाइम ज़रूर लग गया। और साहब तो ऐसे बिजी हो गए थे तो जैसे उनको मालूम ही नहीं कि रात का कितना टाइम हो रहा है। आखिरकार वो करीब 10 बजे के आसपास हमें बोले कि बबलू अब ऑफिस को बढ़ाया जाए। और फिर वो बाथरूम के अंदर चले गए थे। वो जो 2 पार्टी थी वो निकल के ऑफिस से बाहर चले गए थे। और मैं भी अपना बैग वगैरह संभाल लिया था। अपने टिफ़िन वगैरह अपने बैग में रख करके और मैं रेडी अपने सीट पर बैठा था कि साहब बाथरूम से निकले तो फिर हम लोग ऑफिस को लॉक करें। और तभी एक अधेड़ व्यक्ति सफ़ेद कपड़ों में और हमारे ऑफिस के अंदर आ गया। देखने में वो पहलवान जैसा लग रहा था। बड़ी बड़ी मूछें, रौबदार सफ़ेद और छोटे छोटे सर के बाल थे। एक आकर्षक व्यक्तित्व उसका था, देखने में लग रहा था। अब मैंने बोल दिया कि जी अंकल बताइए मैं आपका क्या सेवा करूं।
वो हमें तो घूरता रहा। मुझे वो काफ़ी देर तक घूरता रहा और फिर वो ऑफिस की तरफ देख करके घूरने लगा। मैं उससे बोल रहा था कि अंकल काम बताइए, हम लोग ऑफिस बढ़ाने जा रहे हैं, कोई काम हो तो आप ज़रूर बता दीजिए। और तब वो मेरी तरफ घुमा और कहने लगा मकान बेचना है। उसकी आवाज़ थोड़ा अलग थी। मैंने बोला कि हाँ जी बेचना तो है, लेकिन आपका मकान कहाँ पर है? वो एक जगह का पता बताया जो काफ़ी दूर था, करीब करीब पौन घंटे का तो रास्ता ज़रूर था, पौन घंटे 1 घंटे का। और वो आबादी वहाँ पर बिल्कुल कम थी, ज़्यादातर वहाँ पर जो फार्म हाउस ही थे। और वो मकान उसको बेचने की बहुत जल्दी थी। मैंने बोला कि बैठिए आप 2 मिनट, लेकिन वो खड़ा ही रहा और वो कहने लगा कि भाई चलो और मेरी प्रॉपर्टी देख लो। और पैसा भी उसने बता दिया कि मुझे इतने पैसे में, इतने रुपए में बेचना है। और वो पैसा सुन करके तो मैं बिल्कुल हैरान था। आज के ज़माने में और इतने कम पैसे में भला कोई अपना घर कैसे बेचेगा? और मैं कहने लगा कि अंकल अब देखिए, आप एड्रेस तो लिखवा दिए हैं, और कल हम आपके प्रॉपर्टी पर आ जाएंगे, क्योंकि अब रात हो चुकी है और हम अपने घर जा रहे हैं। सुबह 10 बजे के बाद हम उस एड्रेस पर पहुंच जाएंगे जो आपने मुझे बताया है। लेकिन वो पहलवान जिद कर रहा था। वो कहने लगा कि नहीं, आप चल कर के अभी प्रॉपर्टी देख लो, मुझे बहुत जल्दी है प्रॉपर्टी बेचने का। और मैं उसको बार बार समझा रहा था कि देखिए रात ज़्यादा हो चुकी है, अब हम लोग उस प्रॉपर्टी पर जा नहीं पाएंगे। लेकिन वो मुझसे बहसी कर रहा था, बार बार कह रहा था कि नहीं चल करके देख लो, प्रॉपर्टी तुम्हें पसंद आएगी। और इसी बीच बाथरूम से मेरे छोटे साहब निकले और हमारे पास आ गए। कहने लगे बबलू ऑफिस बढ़ाओ। और फिर उस पहलवान को देख कर कहने लगे हाँ इनका क्या मैटर है, क्या बात हो रही है? अब मैंने सारी बात बताई कि इनकी एक प्रॉपर्टी है और ये बेचना चाहते हैं, और पैसे भी बता दिए। पैसे सुनकर के साहब उस पहलवान की तरफ देखने लगे, घूरने लगे। और फिर उनसे पूछ ही बैठे कि आप कितने में बेचना चाहते हो, चाहे वो उसके मुंह से सुनना चाहते थे। और फिर वो वही रेट बताया। अब छोटे साहब हैरान थे उसकी बात सुन करके, और वो मुझसे कहने लगे कि बबलू ऐसा करो, इनके साथ चले जाओ और जा करके देखाओ प्रॉपर्टी कैसी है, क्या क्या है, सब कुछ नोट कर लो। और फिर हम कल सुबह पापा को लेके चलेंगे और हो सकता है कि ये डील हो जाए। अब तो मैं फंस चुका था। मैं ना तो बोल ही नहीं सकता था कि ना की तो नौकरी होती नहीं है। और साहब तो निकल गए, कार में बैठे और फुर्र से अपने कोठी की तरफ रवाना हो गए। अब मैं तो अब उस जगह पर बिल्कुल फंस चुका था। मैं मन ही मन उस पहलवान को बुरा भला कह रहा था कि ये भी कोई वक्त है प्रॉपर्टी का डीलिंग करने का। अरे सुबह में आ जाता, दोपहर में आ जाता, शाम तक आ जाता, लेकिन ये रात को आ रहा है, इतनी इसको क्या जल्दी है? लेकिन छोटे साहब का ऑर्डर था तो पूरा तो करना ही था। मैं उससे पूछने लगा कि अंकल आपके पास क्या साधन है, कैसे चलेंगे? वो कहने लगा मेरे पास में कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही आया था। अब मैं समझ गया कि अपनी बाइक पर ही सफ़र करना पड़ेगा। अब फिर मैं बोला कि ठीक है चलिए बाहर निकलिए और हमें अब ऑफिस को बढ़ाना है। और फिर मैंने ऑफिस बढ़ा करके अपनी बाइक स्टार्ट की और उस पहलवान को बोला कि अंकल आइए बैठिए, चलिए आपकी प्रॉपर्टी की तरफ। पहलवान मेरे बाइक पर बैठ गया। वजन वाला व्यक्ति था, लेकिन बाइक का शौकर तो बिल्कुल वैसे कि वैसे ही था। मुझे
मुझे ये एहसास भी नहीं हुआ कि हमारे पीछे कोई बैठा है। मैं पीछे मुड़ करके देख रहा था, लेकिन वो तो बैठे हुए थे। पता नहीं, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं घर जाने की जल्दी में था ताकि इनका मैं प्रॉपर्टी देखूं और फिर अपने घर निकलूं। अब उस रास्ते पर हम चल पड़े थे और घंटे भर के अंदर मैं उस जगह पर पहुंच गया। अब रात के करीब 11 तो ज़रूर बज रहे होंगे। और वो अंकल मुझे फार्म हाउस की साइड से घुमाते घुमाते इधर उधर करते हुए और एक पुराना सा घर के पास ले आकर के खड़ा कर दिया। बोले, जी यही है प्रॉपर्टी हमारी। अब मैं बाइक से उतर गया। वो पुराना सा घर था, लेकिन लंबाई चौड़ाई काफ़ी थी, उसकी जगह एरिया काफ़ी थी और गेट लगा हुआ था, काले रंग का गेट था। मैंने बोला, चलो अंकल अंदर चल करके देखते हैं। और वो अंकल आगे आगे और मैं पीछे पीछे। अंकल वो काला गेट हाथ से धकेल करके खोल दिया और फिर हम अंदर चले आए। और अंदर भी एक गेट लगा हुआ था और उसमें भी ताला लगा हुआ था और वो अंकल वो ताले को भी खोल चुके थे। अब इसके बाद हम घर के अंदर प्रवेश कर गए थे। अंदर अंधेरा था, लेकिन अंकल जो थे वो पता नहीं कैसे उनको ध्यान था कि इस बिजली का स्विच कहाँ पर है। शायद उनका घर था तो ज़रूर पता ही होगा। और वो अंधेरे में उस स्विच को ऑन कर दिया। अब पूरा रोशनी घर के अंदर फैल गया था। घर देखने में बहुत गंदा दिख रहा था। लग रहा था कि बरसों से इस घर में कोई रहता नहीं हो। ऐसा ही मुझे महसूस हुआ। मैं सारे घर को घूम घूम करके देखने लगा। प्रॉपर्टी हमें सही जची और इतने पैसे में तो बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी थी। अब तो हमारा जो मालिक था वो तो बहुत पैसा इससे बेच करके कमाता। अब मैं सारा प्रॉपर्टी देख लिया, मन में सब कुछ बिठा लिया। अब फिर मैं कहने लगा कि अंकल चलो अब चलते हैं। आप कहाँ रहते हो? मुझे नहीं लग पा रहा था कि अंकल यहाँ पर रहते होंगे, क्योंकि इतना गंदा घर था और वहाँ तो रहने लायक था ही नहीं कुछ भी। वो अंकल कहने लगे कि बेटा मैं तो यहीं रहता हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, तुम निकल जाओ, लेकिन ध्यान रहे प्रॉपर्टी मुझे जल्द से जल्द बेचनी है। मैंने बोला ठीक है अंकल। और मैं बड़ा आश्चर्य में था कि इस टूटे फूटे घर में, गंदा घर में ये रहते कैसे होंगे। और मैं बाहर की तरफ निकलने लगा। अब बाहर का दरवाज़ा जो था, एक तो अंदर वाले मेन गेट था और एक तो बाहर का काला गेट था। अब मैं अंदर वाला गेट खोलने लगा, लेकिन गेट तो खुल ही नहीं रहा था, जैसे बाहर से किसी ने बंद कर दिया हो। अब मैं जोर लगाने लगा कि गेट खुल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। मैं अब अंकल का आवाज़ लगाने लगा कि अंकल अंकल ये गेट नहीं खुल रहा है, आप आइए ज़रा इसको खोल दीजिए ताकि मैं घर से बाहर निकल सकूं। लेकिन अंकल की आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं ज़ोर ज़ोर से अंकल को चिल्लाने लगा, लेकिन अंकल तो जैसे गायब से हो गए थे। फिर मैं वापस आया और उन सभी घरों में देखने लगा, लेकिन अंकल मुझे कहीं नहीं दिखाई पड़े। अब मैं एकदम हैरान सा हो गया था और सही मायने में मुझे डर भी लगा था कि क्या कहीं मैं भूत के घर में तो नहीं घुस आया हूँ। मुझे ऐसा ही महसूस होने लगा। अंदर से मुझे ऐसे ही खतरे की घंटी दिमाग में बजने लगी। अब मैं फिर भागा उस मेन गेट की तरफ और फिर उसको खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो गेट खुल नहीं रहा था। और तभी हमारे पीछे जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रखा हो। अब मैं पलट करके जैसे ही देखा तो मैं बस चिल्ला ही पड़ा था। एक कम से कम 8-9 फीट का काला आदमी
अब बिल्कुल काला, जैसे एकदम कुलातर लपेटा हुआ हो। बस उसकी आंखें बड़ी बड़ी दिखाई दे रही थी और सर भी बहुत बड़ा था। वो कपड़ा पहने था या नहीं पहने था, मुझे उस टाइम तो कुछ पता ही नहीं लगा। और वो मेरे कंधे पर हाथ रखे हुए था और मेरी तरफ वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से, लाल लाल आंखों से घूर रहा था। और मैं उसको देख करके चिल्ला पड़ा। मुझे अब समझ में आ गया था कि ये आम इंसान तो हो ही नहीं सकता, इतना भयानक शक्ल का और ऐसा आदमी तो हो नहीं सकता है, जरूर ये कोई भूत प्रेत है। अब मैं अंकल अंकल चिल्लाने लगा कि अंकल जल्दी आओ, मुझे बचाओ। लेकिन अंकल का कहीं भी अता पता नहीं था। और वो काला आदमी अब मेरी तरफ देख करके हंसने लगा और उसकी हंसी बहुत ही भारी थी। और हंसते हंसते वो कहने लगा कि अभी रुको, रात यहीं पर बिताते हैं, सुबह में चले जाना। और वो भी भारी आवाज में और हंसते हुए बोल रहा था। मैंने बोला कि नहीं नहीं, मुझे इस घर में बिल्कुल नहीं रुकना है, आप मुझे बाहर जाने दो, ये दरवाज़ा खोल दो ताकि मैं बाहर निकल जाऊं। और वो मेरे कंधे पर हाथ रखा हुआ था और बोल रहा था कि सुन लो, मैं जो बोल रहा हूं वो मेरी बात को समझ लो। अब तुम आ ही गए हो तो रात तुम्हें यहीं पर गुजारनी पड़ेगी। अब रात मेरे साथ में गुजारो, हम दोनों खूब बातें करेंगे, मज़े करेंगे और सुबह सुबह देखा जाएगा। लेकिन रात में तो तुम जा नहीं पाओगे, ये दरवाज़ा अब नहीं खुलेगा। मैं अंकल अंकल चिल्लाते रहा तो वो हंसते हुए बोला कि जिसको तुम बुला रहे हो ना, उसको मरे हुए तो कितने साल हो गए हैं। अब भला मरा हुआ इंसान, आदमी, आत्मा, वो तुम्हारी क्या मदद करेगा। ये तो घर उसी का था। अब बताओ तुम क्या कर लोगे। तुम यहाँ से कहीं बाहर नहीं जा सकते हो। और फिर वो मेरा कंधा पकड़ करके अंदर के साइड में खींचने लगा। मैं चिल्लाने लगा जोर जोर से, अंकल अंकल मुझे बचा लो, अंकल मुझे बचा लो। लेकिन अंकल का कहीं अता पता नहीं था। और वो मुझे एक कमरे के अंदर ले गया और फिर वो बाहर निकल करके बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। और फिर मैं चिल्लाता रहा, अंकल को आवाज़ देता रहा कि अंकल आप मुझे बचा लो इस भूत से, इस शैतान से, ये तो मुझे मार डालेगा। अंकल आप कहाँ पर हो अंकल। मैं बहुत उनसे गुहार कर रहा था कि अंकल जल्दी से आ जाओ, आपने ही मुझे इस घर में लेके आया है तो आप ही मुझे इस घर से बाहर निकालो। मैं रोते रोते अंकल को बुलाने लगा, लेकिन अंकल का कहीं भी अता पता नहीं था। हाँ, बाहर में जैसे बहुत सारे लोग जैसे उस घर में आसपास में घूम रहे हो और बातचीत कर रहे हो। मुझे लगा कि ये तो घर भूतों का पूरा अड्डा है। और भारी हंसी की आवाज़ बाहर में सुनाई पड़ने लगी थी, जैसे कई भूत आपस में मिल कर के और हंस रहे हो और शायद मुझे अंदर शिकार समझ करके और वो मज़ा ले रहे हों ताकि अब इसको मार करके खाया जाएगा। हाँ, मैं तो बहुत डरा हुआ था, कांप रहा था। और कुछ देर ऐसा ही होता तो मैं तो मर ही जाता, शायद मेरा हार्ट फेल ही हो जाता। इतना डरा हुआ था, दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। और उस जगह पर कोई भी हो तो सबका हाल तो ऐसे ही होता। आखिरकार मेरी पुकार रंग लाई। मैं रोते रोते उस अंकल को पुकार रहा था कि अंकल आपने मुझे यहाँ पर लेके आया है, आप ही हमें इस घर से निकालो। और तभी जैसे दीवार के अंदर से वो अंकल निकल रहे हो। हाँ, बिल्कुल जैसे इशारा कर रहे हो अपने मुंह पर उंगली रख करके कि देखो शांत रहो और कुछ मत बोलो। दीवार से निकलते देख अंकल को मैं समझ गया कि ये कोई भूत ही है। वो सही वो काला वाला भूत बोल रहा था कि अंकल भी भूत है, वो क्या तुम्हें बचाएंगे। और वो हमारे पास में आ गए और बिल्कुल धीरे से बोलने लगे कि बेटा शांत रह, बिल्कुल
चिल्ला मत, मैं तुझे इस घर से निकाल करके ले जाऊंगा, लेकिन ये घर मेरा जरूर बिचवा देना, मुझे इस घर को बेचना है। मैं बोला कि अंकल मुझे पहले बाहर निकालो कैसे भी करके। वो कहने लगे कि तू आराम से यहाँ खड़ा रह, अब बिल्कुल शोर मत कर, जितना शोर करेगा वो जो प्रेत देखा तुमने काले प्रेत को, वैसे कितने प्रेत इस घर में हैं और वो शोर सुन कर के तेरे पास जरूर आएंगे। अभी तो एक ही तुझे पकड़ के आया है और इसके बाद भी और भी हैं इस घर में। अब तो मैं और ज़्यादा डर गया था, मैं तो भूतों के बीचों बीच खड़ा था। ये जो अंकल थे वो भी एक आत्मा थे और बाकी बाहर तो कई सारे भूत वहाँ पर मौजूद थे। अब तो मुझे लगने लगा था कि मैं अब जिंदा इस घर से बच नहीं पाऊंगा। अंकल मुझे इशारा करके अब फिर दरवाजे से जैसे आर पार हो गए हों, जैसे दरवाज़ा उनको रोक ही नहीं पाया हो। अब फिर वो कुछ देर के लिए तो गायब ही हो गए थे। जब आए दोबारा उसी दरवाजे से बिना दरवाज़ा खुले हुए आर पार होकर के आ गए थे और वो कहने लगे कि चल बेटा, सही समय है, वो कहीं पर अभी गए हुए हैं, चल तुझे मैं बाहर निकाल दूँ, आ मेरे पीछे पीछे जल्दी से। और वो दरवाज़ा खुल चुका था, अंकल आगे आगे और मैं पीछे पीछे। और जल्दी से जा कर के वो दरवाज़ा जो मेन गेट था जिसके अंदर मैं फंसा हुआ था, वो दरवाज़ा भी अंकल ने खोल दिया और बाहर का काला गेट भी खोल दिए और हमारे बाइक के पास में आकर के खड़े हो गए और कहने लगे कि बेटा तू इस जगह से अब तू निकल जा, लेकिन ध्यान रहे ये घर को बिचवाना है। मैं डरते डरते बोला हाँ अंकल ज़रूर बिचवाएंगे ज़रूर। हाँ, फिर मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और भागा वहाँ से। इसके बाद मैं कैसे कैसे घर आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन जैसे भी आया अपने घर पहुँच गया था। मैं तो ऐसे ही रास्ता भटक गया था और जब घर पहुँचा तो काफ़ी रात और हो चुकी थी। घर के परिवार मुझसे पूछ रहे थे कितना देर कैसे हुआ और मैं सारी घटना उनको बता दिया था कि ऐसे ऐसे मेरे साथ में आज हुआ था। और उसके बाद अगले दिन तो मैं ऑफिस जा ही नहीं पाया। हाँ, 2 दिन मेरी तबीयत ज़रूर ख़राब रही, बुखार चढ़ा हुआ था, शायद डर के कारण से या भूत प्रेत के वजह से। और तीसरे दिन मैं ऑफिस गया और ऑफिस में जो हमारे छोटे साहब थे उन्होंने पूछा कि क्या हुआ उस घर के बारे में, और सब मैंने वो बात बताई। उनको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आज के साइंस के युग में ऐसा भी हो सकता है। तब मैंने उस जगह का एड्रेस बताया, यानी कि आपको विश्वास नहीं है मेरी बातों पर तो आप ये रहा एड्रेस और आप खुद ही चले जाओ और जा कर के पता कर लो, देख लो। अब मैं जब इतना बोला ना तो उनकी हिम्मत टूट चुकी थी और वो फिर चुप हो गए थे। अब मैं अब समझ गया था कि अब इनको विश्वास आ चुका है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ मैंने अपलोड कर रखा है। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो एक बार उन चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए, उन कहानियों का आनंद ज़रूर लीजिए। और इस चैनल को भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कल हम मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।